यूजीसी नेट 2022 की बेस्ट तैयारी करिए बेस्ट नोट्स के साथ, वो भी पेपर 1 पेपर 2 के लिए। पेपर 1 की कॉस्ट है 750 इनकी 750 रुपीज़। पूरा कोर्स आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। पेपर 2 की कॉस्ट है 1500 रुपये। इसमें आपका पूरा कोर्स आपके व्हाट्सएप पे एक ही बार में मिल जाएगा, आपकी बेस्ट तैयारी हो जाएगी। तो जल्दी से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट हो, व्हाट्सअप करिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सो देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड परसेंटाइल, यानी कि परसेंटेज परसेंटाइल में डिफरेंस क्या होता है। सो परसेंटेज परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होती है, और यूजीसी नेट या अदर एग्जामिनेशन जो है वो परसेंटाइल में ही स्कोर क्यों इशू करते हैं, ये सब कुछ हम इसमें जानेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं इसके बारे में कि परसेंटेज परसेंटाइल में डिफरेंस क्या होता है। सो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका जो रिज़ल्ट आया है, ठीक है, जो आपका रिजल्ट आया है वो परसेंटेज में आता है और परसेंटाइल। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। मान लीजिए आपका परसेंटेज में स्कोर है 60%, 60% या 70% या 70%, लेकिन सेम ऐसे ही परसेंटाइल आए 70% परसेंटाइल या 60 परसेंटाइल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे आपका 60% मार्क्स आ गया, अगर आपका परसेंटेज आता है 60-70%, तो आपका जो है वो मार्क्स बताया जाता है कि आपके इतने मार्क्स आ गए हैं। सपोज आपने 300 नंबर का एग्ज़ाम दिया, आपके 180 नंबर उसमें से आ गए, तो आपका 60% का यहाँ पे परसेंटेज हो गया। आपको क्लियर होगा आपके इतने नंबर थे, आपने इतना परसेंटेज ले लिया। लेकिन परसेंटाइल में क्या होता है, आपको आपके मार्क्स पता नहीं चलते, वहाँ पे आपको ओनली आपकी परसेंटाइल पता चलती है। क्योंकि देखिए, जब परसेंटेज होती है, जब इसमें हमारे पास मार्क्स होते हैं, हम इजीली परसेंटेज निकाल लेते हैं। हमारे पास जो मार्क्स होते हैं हम उससे परसेंटेज निकालते हैं। लेकिन जब हमें हमारे मार्क्स पता नहीं चलते, तो हमें परसेंटाइल पता चलता है। परसेंटाइल से हम अपने मार्क्स ऐसे नहीं निकाल सकते। मान लीजिए आपने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे दिया, उसमें आपके 70 या 80 परसेंटाइल है, लेकिन आप अपने मार्क्स पता नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो सारा डाटा है वो एनटीए के पास होता है, इसलिए आपको ओनली आपके परसेंटाइल मार्क्स पता चल पाते हैं। ठीक है, आपको परसेंटाइल ही पता चल पाता है, आपको आपके मार्क्स जो है वो पता नहीं चलते। अगर आपको किसी टॉपर के मार्क्स पता चल जाएं, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए अपने मार्क्स को पता कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स हैं। लेकिन अगर एनटीए कोई डाटा जारी नहीं करता, तो आपको यही बताया जाएगा कि आप पास हैं, फेल हैं, क्वालिफाई है, नॉट क्वालिफाई है, तो वो होती है परसेंटाइल। ठीक है, तो मेजर डिफरेंस यही है कि परसेंटेज में आपको आपके मार्क्स पता है, लेकिन परसेंटाइल में आपको मार्क्स आपके पता नहीं होते। सो अब बात करेंगे कि इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। सो हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज एंड परसेंटाइल। सो देखिए, यहाँ पे परसेंटाइल और परसेंटेज को निकालने के तरीके हैं। तो पहले परसेंटेज देखते हैं। परसेंटेज आपको पता है कि जैसे आपका टोटल मार्क्स है, जैसे आपका यूजीसी नेट का एग्जाम है 300 नंबर का, आपने लिए 180 नंबर, आपका परसेंटेज निकालनी है, तो फॉर्मूला है ऑब्टेन मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स। यहाँ पे टोटल आएगा, ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स। तो यहाँ पे आपको निकालनी है परसेंटेज। तो आप टोटल मार्क्स को रखेंगे नीचे 300, 180 रखेंगे ऊपर और इंटू 100 करेंगे, तो आपको यहाँ पे आपका 60% यहाँ पे आपकी परसेंटेज आ गई। तो आपके जितने मर्जी मार्क्स हैं, तो आप उसे ईजिली अपनी परसेंटेज निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपको यहाँ पे बात क्या है, आपको आपके मार्क्स पता है, आपको अपने नंबर पता है, जिससे आप इजीली परसेंटेज निकाल रहे हैं। लेकिन परसेंटाइल बिल्कुल उलट है। यहाँ पे आपको आपके मार्क्स पता नहीं है ना। यहाँ पे आपको ये नहीं पता आपके कितने नंबर आए हैं, कितने नहीं। आपको ये पता है कि आपका इतना परसेंटाइल आया है, आपका 80 परसेंटाइल है, आपका 90 परसेंटाइल है, लेकिन आपको आपके मार्क्स नहीं पता। वो कैसे पता चलेंगे? अगर एनटीए जारी कर दे कि इस स्टूडेंट के इतने मार्क्स थे, तो आप उससे इजीली परसेंटाइल से अपने मार्क्स निकाल सकते हैं। ये सारा डाटा एनटीए के पास है। अगर वो जारी करेगा तो आपको ज़रूर पता लगेगा, लेकिन अगर वो जारी नहीं करेगा कि कितने कितने किससे हमने परसेंटाइल निकाला है, वो डाटा जारी नहीं करेगा, तो आप अपना परसेंटाइल नहीं निकाल सकते। एट प्रेजेंट टाइम देखिए, कोई डाटा जारी नहीं है, आपको ओनली ये पता है कि आपका परसेंटाइल कितना है। आपको आपके मार्क्स पता नहीं है, वो ना ही आप पता कर पाएंगे। लेकिन आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपको परसेंटाइल निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं। या ये कहें कि एनटीए अगर परसेंटाइल निकालेगा, तो उसने आपकी परसेंटाइल कैसे निकाली है। सो देखिए, यहाँ पे मान लीजिए 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट ने, ठीक है, 10 स्टूडेंट देखिए, जिसमें 38, 47, 49, 58, 60, 65, 70, 79, 80, 92, जिन्होंने इतने इतने मार्क्स लिए। टोटल स्टूडेंट थे 10, उन्होंने जो इतने मार्क्स लिए, टेस्ट हुआ। अब हमें देखिए परसेंटाइल कैलकुलेट करनी है। उसका फार्मूला क्या है? ठीक है, परसेंटाइल कैलकुलेट करनी है
किसको ध्यान में रखते हुए? 70। यानी कि 10 स्टूडेंट थे, उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया, इतने नंबर आ गए, लेकिन हमें 70 जिसने स्टूडेंट ने मार्क्स लिए है उसको ध्यान में रखते हुए हमें सबकी परसेंटाइल निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे स्कोर सबके लिख लेंगे, कितने स्कोर आए हैं। तो हमें किससे निकालने हैं? 70 से। ठीक है, तो 70 को हम लेते हैं, तो उसके 70 के आगे कितने हैं? देखिए 70 के आगे या 70 से नीचे कितने हैं? तो आप देख सकते हैं 6 स्टूडेंट है उसके नीचे, 60, 65, 48। अगर हम बैक जाते हैं तो 70 से नीचे कितने हैं? 6 स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 70 से बिलो कितने हैं? 6। टोटल कितने हैं? 10। इसका फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ वैल्यू x अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इंटू 100। यानी कि देखिए नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है? 70 से नीचे कितने हैं? 70 तो मिडिल टर्म आ गया, से नीचे कितने हैं? 6 हैं। और टोटल कितने हैं स्टूडेंट? 10 हैं। अब हम करेंगे 6/10 इंटू 100, तो हमारे पास ये आता है 60। तो 70 जो स्कोर था जिस स्टूडेंट का, उससे नीचे स्टूडेंट की परसेंटाइल कितनी आई है? 60। तो ऐसे ही सेम आपकी NTA UGC नेट की परसेंटाइल आती है, तो जिससे कैलकुलेट ईजिली होता है। अब बात मैं करूँगा कि NTA ने आपकी परसेंटाइल कैसे निकाली है, ज़रूरी क्यों है। सो पॉइंट नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे why percentile score important an issue in the NTA UGC NET और any other examination। सो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि आपका 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ। आप गौर करने वाली बात आपको ये है कि देखिए परसेंटाइल, आपने सोचा होगा कि मेरे दोस्त का जो रिज़ल्ट है वो परसेंटेज में आया, लेकिन मेरा परसेंटाइल में आया। कारण क्या है? कारण देखिए ये है, जिन बच्चों का एग्ज़ाम एक शिफ्ट में होता है उनका सीधे ही रिज़ल्ट आता है परसेंटेज में, और जिन बच्चों का एग्ज़ाम होता है 2 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में, 4 शिफ्ट में, या जितनी शिफ्ट बढ़ती जाएंगी, या एक से अधिक शिफ्ट में होता है, उनका आता है परसेंटाइल में। अब वो क्यों आता है? ठीक है, ध्यान से सुनिए। देखिए जैसे मान लीजिए शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम हुआ, आपका एग्ज़ाम हुआ हिस्ट्री का, ठीक है, शिफ्ट 2 में भी हुआ हिस्ट्री का, लेकिन जो सुबह शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या था? वो लेवल था ईजी, बहुत ईजी। लेकिन जो इवनिंग लेवल था वो था बहुत ज़्यादा हार्ड। एग्ज़ाम सेम था लेकिन लेवल का फ़र्क आ गया। शिफ्ट 1 में जो सुबह की शिफ्ट थी आसान था, शिफ्ट 2 में बहुत मुश्किल था। तो NTA ने क्या किया, जब उसने रिज़ल्ट निकाला तो उसने ये देखा कि शिफ्ट 1 में से टॉप 10 स्टूडेंट उसने निकाले, तो उसमें देखा कि एक बच्चे के मार्क्स आए हैं टॉप 260, 300 में से 260 आए हैं, दूसरे के 258, तीसरे के 256, चौथे स्टूडेंट के 254, फिर है 252, 250, 248, 246, 244 एंड 242। फिर उसने ऑब्जर्व किया कि अगर वो 10 स्टूडेंट निकालता है, टॉप 10 स्टूडेंट, ठीक है, दूसरी शिफ्ट के, तो उसके इतने मार्क्स बनते हैं 250, 248, 246, 244, 242, 240, 238, 236, 234, 232। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस आ गया ना, जिनका एग्ज़ाम इजी था उसके मार्क्स हाईएस्ट हैं, जिसका एग्ज़ाम हार्ड था उसके एग्ज़ाम यहाँ पे मार्क्स थोड़े से लो हैं। ठीक है, अगर वो यहाँ से टॉपर निकाल दे तो इन स्टूडेंट्स को दिक्कत होगी, क्योंकि इनका एग्ज़ाम टफ था, नंबर तो उन्होंने इतने लिए, लेकिन एग्ज़ाम हार्ड होने की वजह से उनके यहाँ पे कम मार्क्स आ गए। सो यहाँ पे अगर हम परसेंटाइल की बात करें, टॉप 1 शिफ्ट 1 की टॉप 10 स्टूडेंट की, तो 260 वाले मार्क्स जिसने लिए थे उसकी थे 100 परसेंटाइल था। ठीक है, यानी कि इससे ऊपर कोई स्टूडेंट नहीं है, वो सबसे टॉप पे वही है, रैंक 1 पे वही है। और इससे नीचे 99 परसेंटाइल इस स्टूडेंट का है। ठीक है, फिर 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91। ठीक है, ये टॉप 10 है। ठीक है, इससे ऊपर 100 परसेंटाइल नहीं है। ठीक है, इससे ऊपर, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे ही शिफ्ट 2 में देखिए यहाँ पे इतनी इतनी परसेंटाइल है। ठीक है, यानी कि ये सबसे टॉप पे है। सो यहाँ पे मार्क्स में डिफरेंस है। ठीक है, वो चीज़। अब देखिए मान लीजिए वही बात है जैसे आपको मैंने फार्मूला बताया कि वो परसेंटाइल कैसे निकालेंगे। मान लीजिए उन्होंने ये बोला कि हम 252 या अगर हम 250 वाले स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए सबकी परसेंटाइल निकालते हैं, जिससे क्या होगा कि सबकी परसेंटाइल निकलेगी। उन्होंने क्या किया, इस स्टूडेंट को ध्यान में रखा तो उसकी परसेंटाइल उन्होंने निकाल दी। इसकी 95 परसेंटाइल थी, उन्होंने बोल दिया कि 95 परसेंटाइल जो है
इससे नीचे इतने स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो वाली चीज़। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, अब देखिए 10 स्टूडेंट यहाँ पे हैं, 10 यहाँ पे हैं, लेकिन 20 बच्चों में से सिर्फ 10 बच्चों को जेआरएफ देना है, इनमें से 5 बच्चों को जेआरएफ देना है, तो वह कैसे देंगे? देखिए जेआरएफ का मतलब होता है कि जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, ठीक है, उसको मिलता है जेआरएफ। लेकिन यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम एक है, शिफ्ट 2 है, लेकिन यहाँ पे जेआरएफ दोनों को देना है। अगर इनको दे दिया तो इनसे पार्शलिटी हो जाएगी शिफ्ट 2 वाले से, ठीक है, शिफ्ट 1 को दिया तो शिफ्ट 2 वालों से क्या होगी, पार्शलिटी हो जाएगी। लेकिन वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे दोनों को ही देंगे, 5 यहाँ से 5 यहाँ पे, दोनों को जेआरएफ देंगे। तो कैसे देंगे? देखिए वो क्या करेंगे, मिडल टर्म निकालेंगे। वो कहेंगे कि हमने 96 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट को क्या है, जेआरएफ देना है, ठीक है। वो कहेंगे कि जिनका 96 परसेंटाइल है उनको मिलेगा जेआरएफ, उससे नीचे वाले क्या होंगे, नेट क्वालिफाई। सो देखिए यहाँ पे अगर मैं 96 परसेंटाइल स्टूडेंट की बात करूँ तो शिफ्ट 1 में है 252 मार्क्स हैं एक स्टूडेंट के, तो दूसरे के है 242। देखिए दोनों में 10 मार्क्स का 10 मार्क्स का दोनों में डिफरेंस है। शिफ्ट 2 में जिसके 242 मार्क्स है उसके 96 परसेंटाइल बनी है, और जिनका शिफ्ट 1 है उसकी 252 परसेंटाइल बनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेम चीज़ क्या है, उनकी परसेंटाइल, इसकी भी 96 है, इसकी भी 96 है। तो इसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, यहाँ से टॉप 5 स्टूडेंट और यहाँ से टॉप 5 स्टूडेंट निकाल के इनको क्या करेंगे, जेआरएफ देंगे, ठीक है। एग्ज़ाम टफ था, इसकी वजह से ये नहीं होगा कि इनका जेआरएफ कट जाएगा, इनको भी मिलेगा, इनको भी मिलेगा, दोनों की परसेंटाइल यहाँ पे समान होगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे परसेंटाइल निकालते हैं कि ताकि सभी बच्चों को क्या है, एक समान रखा जाए। अगर किसी का एग्ज़ाम टफ है, किसी का एग्ज़ाम है, तो दोनों को एक बराबर रखा जाए। अगर आपका एग्ज़ाम एक शिफ्ट में होता है तो जो टॉप 10 स्टूडेंट हैं उनको ऑटोमेटिकली जेआरएफ यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जो परसेंटाइल आपकी निकाली जाती है। लास्ट में आपको मैं फिर से एक बार कहूँगा कि देखिए आपको आपके मार्क्स जो है वो पता नहीं चल पाएंगे जब तक कि एनटीए ऑफिशियली तौर पर ना बता दे कि इस टॉपर स्टूडेंट के इतने मार्क्स थे जिससे हमने परसेंटेज निकाली है। अगर वो जारी कर देते हैं तो आप इसलिए अपना मार्क्स निकाल सकते हैं। अगर वो जारी नहीं करते तो आपको सिर्फ परसेंटाइल से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके कितने मार्क्स हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो टेक केयर।